गुड मॉर्निंग बच्चों, पंज एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मोहम्मद जाकिर। आज के इस क्लास में आप सभी को रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बताऊंगा। इस क्लास में हम पूरी तरह से रासायनिक अभिक्रिया को समाप्त कर देंगे। तो इसके पहले हम लोगों ने जाना था कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो हमने आपको बताया था कि जब दो पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं और इस नए पदार्थ का जो गुण होता है यदि मूल पदार्थों से भिन्न होता है, अलग होता है, तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आज के इस क्लास में हम यह जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं और सबसे पहले हम यह जानेंगे कि संयोजन अभिक्रिया क्या है। तो आइए बिना देर किए हुए हम यह जानते हैं कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहां पर, कि यह एक अलग तरह का पदार्थ है, यह एक अलग तरह का पदार्थ है और जब दोनों मिले तो एक नया पदार्थ बनाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने यह जाना होगा, यहां ऑक्सीजन 1 है, यहां पे ऑक्सीजन 2 है, यहां पे ऑक्सीजन 1 है, तो यहां पे 2 से गुणा कर देंगे। मैग्नीशियम 2 हो जाता है, तो यहां पर भी हम 2 से गुणा कर देंगे। जैसे कि आप देख रहे हो यहां पर कि यह एक अलग तरह का पदार्थ है, यह एक अलग तरह का पदार्थ है और जब यह दोनों मिलते हैं तो एक नए तरह का पदार्थ बनाते हैं। यहाँ पे आप इसमें भी देख सकते हो कि जब मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराई जा रही है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। एक और उदाहरण लेते हैं, इसमें आप देख सकते हो कि जब कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जब हम जल से कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। तो इन सभी को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि जब दो पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो आइए इस बात को हम लिख देते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने जाना कि जब दो पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे देख रहे हो आप, हाइड्रोजन की अभिक्रिया जब हम ऑक्सीजन से कराते हैं तो जल बन रहा है। यहाँ पे दो पदार्थ मिले और मिलने के बाद से एक पदार्थ का निर्माण कर दिए। अब हम जानते हैं कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। यहां आप देख सकते हैं कि दो पदार्थ है और दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जब इसको हम तोड़ें तो टूटने के बाद से यह एक पदार्थ यहां आ गया और दूसरा पदार्थ यहां आ गया। अर्थात हम यह बोल सकते हैं कि जब एक यौगिक या एक भारी यौगिक या एक पदार्थ जब टूटता है और टूटने के बाद से दो नए पदार्थों का निर्माण करता है तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब तोड़ा जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अर्थात यह एक भारी पदार्थ है, जब इसको तोड़ा गया तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जब एक भारी यौगिक या पदार्थ को जब तोड़ा जाता है तो दो या दो से अधिक पदार्थों का बनना वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। तो आइए इस बात को हम लिख देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो उदाहरण इसमें लिखा गया है कि जब एक भारी यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करते हैं तो इसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि जिंक कार्बोनेट को जब तोड़ा जाता है तो जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब यहाँ पे एक प्रश्न पूछा जाता है आप लोगों से हमेशा कि
यह बताइए कि संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के विपरीत अभिक्रिया है कैसे। यह एनसीईआरटी का प्रश्न है और हमेशा परीक्षा में लगभग पूछा ही जाता है। तो इसको हम जानते हैं कि संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के विपरीत अभिक्रिया है कैसे। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर दो पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन यहाँ एक भारी यौगिक टूटकर या एक भारी पदार्थ टूटकर दो पदार्थों का निर्माण कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि संयोजन अभिक्रिया में दो पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, किंतु वियोजन अभिक्रिया में एक भारी पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के विपरीत अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो कि इसमें दो पदार्थ जुड़कर एक नया पदार्थ बना रहा है और इसमें एक भारी पदार्थ टूटकर दो पदार्थों का निर्माण कर रहे हैं। तो इस बात को हम लिखते हैं। अब देख सकते हो यहाँ पे कि लिखा हुआ है कि जब दो पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन की अभिक्रिया जब क्लोरीन से कराई जा रही है तो हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है। तो यहाँ पे दो पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण किए हुए हैं, तो इसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। किंतु जब एक भारी पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक भारी पदार्थ कैल्शियम कार्बोनेट है, जब इसको हम तोड़े तो टूटने के बाद से यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। अतः हम बोल सकते हैं कि संयोजन अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के विपरीत अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि इसमें दो पदार्थ जुड़ रहे हैं और एक पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, और इसमें एक पदार्थ टूट रहा है और दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण कर रहा है। तो अब आइए हम यह जानते हैं तीसरा अभिक्रिया जिसको कि हम विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं और अंग्रेजी में इसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो अब हम जानते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया क्या है। इस समीकरण में आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक पदार्थ है और यहाँ पर एक यौगिक है। जब इस पदार्थ की विक्रिया इस यौगिक से कराई जाती है तो यह पदार्थ अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण इस पदार्थ को विस्थापित कर देता है और इस पदार्थ को यहाँ पे आप देख सकते हो, इस पदार्थ को हटा दिया इस विलयन से और यहाँ पर खुद जुड़ गया या यहाँ पर खुद आ जाता है और फिर उसके बाद से एक नया यौगिक बनाता है। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर कि जिंक की अभिक्रिया जब कॉपर सल्फेट से कराई जाती है तो यह जिंक इस कॉपर को विस्थापित कर देता है और खुद इसके जगह पर आ जाता है। तो जिंक कॉपर की जगह पर आ जाएगा तो जिंक कॉपर की जगह पर आ जाएगा तो यह बन जाएगा जिंक सल्फेट और प्लस इसमें से कॉपर निकल जाता है और उसके बाद से जिंक सल्फेट और कॉपर का निर्माण होता है। तो इसमें आप देख सकते हो कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को विस्थापित कर दे रहा है, उसके जगह से उसको हटा दे रहा है और उसका खुद जगह ले ला रहा है और लेने के बाद से एक नया यौगिक का निर्माण कर दे रहा है। तो इस अभिक्रिया को हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसा कि आप लोग यह भी जानते हैं कि जो व्यक्ति ज्यादा बलवान होता है छोटे वाले के साथ कैसा करता है, किस तरह का बिहेव होता है उसका, और छोटे वाले भी ऐसे ही हैं भाई, अपने आप को खुद कमजोर समझ लेते हैं। तो आप यहाँ पे समझो कि कोई कमजोर इंसान है और यहाँ पे कोई बलवान इंसान है, तो यह बलवान इंसान जब इसके पास आता है तो इसको हटा देता है इसके कुर्सी से और खुद इसके कुर्सी पे बैठ जाता है, ठीक है, और उसके बाद से यह बना दिया पदार्थ और फिर उसके बाद से ये वाला जो कमजोर इंसान था यह क्या हो गया, दूसरी जगह पे खड़ा हो गया, बेचारा टक टक लगा के देख रहा है। तो आप देख सकते हो
हम इसका परिभाषा दे सकते हैं कि जब एक तत्व किसी यौगिक में उपस्थित, जब एक तत्व किसी यौगिक में उपस्थित किसी तत्व को विस्थापित कर हटाकर एक नए यौगिक का निर्माण करता है, तो इसे हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो आइए इस बात को लिख देते हैं हम। आप देख सकते हो कि जब एक पदार्थ किसी दूसरे यौगिक में उपस्थित पदार्थ को विस्थापित कर दे रहा है, इसको विस्थापित कर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। यहाँ एक नया पदार्थ बन रहा है जिंक सल्फेट, तो इसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब हम जानते हैं कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, जिसको हम अंग्रेजी में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो चौथा अभिक्रिया है हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया। आप देख सकते हो यहाँ पर यहाँ दो यौगिक है और यह दोनों यौगिक में आप देख सकते हो कि इस यौगिक का स्थान यहाँ पर है, लेकिन यह अपना स्थान बदल लेता है, इसके जगह पर चला जाता है, और इसका यहाँ पर स्थान है तो यह अपने स्थान को बदलकर इसके जगह पे चला जाता है। तो जब दो यौगिक अपने स्थान को अदल बदल करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं, तो उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर कि यहाँ पर यह आ जाएगा तो ऐसे आकृति बनेगा इसका, और यहां पर जब यह आ जाएगा इस तरह का बनेगा। जैसे कि आप देख सकते हो कि सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया जब बेरियम क्लोराइड से कराई जाती है तो क्लोरीन सोडियम से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड तथा बेरियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट बनाता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ जिस स्थान पर सोडियम था वहां बेरियम चला गया, और जिस स्थान पर बेरियम था वहां सोडियम चला जाता है। तो इस प्रकार से दो पदार्थ अपने स्थान को अदल बदल करके यदि दो नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए इस बात को लिख देते हैं हम। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि जब दो अभिकारक अपने स्थान को अदल बदल कर बेरियम सोडियम के जगह पे, सोडियम बेरियम के जगह पे, अर्थात दो अभिकारक अपने स्थान को अदल बदल कर दो नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो इसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आप लोग इसको लिख सकते हो। पांचवा अभिक्रिया हमारा है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। हम जानते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया को हम फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है? यहां पर क्या हो रहा है कि जब हम हाइड्रोजन की अभिक्रिया क्लोरीन से कराते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, और यह अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है, इसलिए हम प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं इसे। तो इसका परिभाषा अगर हम लिखना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है, इसमें कुछ होता नहीं है, बस यह देखना होता है कि किसी भी अभिक्रिया में प्रकाश उपस्थित है कि नहीं, वह अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है कि नहीं। तो जब कोई अभिक्रिया यदि प्रकाश की उपस्थिति में होती है तो उसे हम प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो इसे हम लिख देते हैं। अब हम
यह जानते हैं कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया को हम अंग्रेजी में रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया में होता क्या है कि इस अभिक्रिया में जो अभिक्रिया की दिशाएं होती है वह दोनों तरफ होती है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जब दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि बनने वाले उत्पाद को अगर थोड़े देर के लिए छोड़ दिया जाए तो वह उत्पाद पुनः टूटकर मूल पदार्थों में विभक्त हो जाएगा, यानी पुनः हम मूल पदार्थ को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस बात को हम बताते हैं आप लोगों को। आप देख सकते हो इस अभिक्रिया में नाइट्रोजन की जब अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराई जा रही है तो अमोनिया बन रहा है, और यह जो तीर का चिन्ह है आप लोगों को यह बताता है कि यह अभिक्रिया, इसमें जो अभिक्रिया हो रही है वह आगे की भी ओर भी हो रही है और पीछे की ओर भी हो रही है। अर्थात इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है और बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है। ऐसा हो सकता है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके अमोनिया बनाएगा। यदि इस अमोनिया को छोड़ दिया जाए तो पुनः यह अपने मूल पदार्थों नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में टूट जाएगा। यानी आप देख सकते हो कि इसमें अभिक्रिया आगे की ओर भी हो रहा है और इसमें अभिक्रिया पीछे की ओर भी हो रहा है। अर्थात हम यह बोल सकते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दिशाएं दोनों ओर होती है उसे हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। तो इसी बात को हम लिखते हैं। अब हम यह जानते हैं कि पुनर्विन्यास अभिक्रिया क्या है। पुनर्विन्यास अभिक्रिया को हम लोग अंग्रेजी में रीअरेंजमेंट रिएक्शन बोलते हैं। जैसे आप यहां पे देख सकते हो कि आप एक माला पाने हो, अब किसी तरह से यह माला टूट जाता है और टूटने के बाद से आपसे कोई यह बोलता है कि इस माला को फिर से बनाओ, तो आप इस माला को बनाते हो और बनाने के बाद से इसके शेप में चेंजिंग कर देते हो। और यह माला अब इस तरह का हो जाता है। तो आप देख सकते हो कि यह माला जो है इससे अलग है और यह माला जो है इससे अलग है। हम क्या किए, मोती तो वही था, केवल हम क्या किए, माला का जो रूप बनाए थे ना, माला को जो बनाए थे उसमें क्या किए, परिवर्तन किए और इस शेप से हम इस तरह का शेप बना दिए। तो हम यह बोल सकते हैं कि उसमें क्या होता है, केवल उसमें पुनर्विन्यास किया जाता है। यानी क्या होता है कि उसमें तत्वों का जो क्रम होता है वह बदल दिया जाता है। जिस प्रकार से आप देख सकते हो कि अमोनियम थायोसायोनेट NH4CnO अमोनियम सायोनेट जो होता है, इसका जब पुनर्विन्यास किया जाता है तो यह यूरिया बना देता है। जब अमोनियम सायोनेट का पुनर्विन्यास किया जाता है तो यूरिया बनता है। अब इसमें आप देख सकते हो कि इसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसमें किसी भी तरह के तत्वों में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हाँ, ऐसा हुआ है कि जो क्रम है तत्वों का उसको बदल दिया गया है। जैसे आप देखो यहाँ पे नाइट्रोजन, इधर आप देख सकते हो इधर नाइट्रोजन एक, इधर नाइट्रोजन एक, तो एक एक दो नाइट्रोजन हो गया। इधर आप देख सकते हो इधर नाइट्रोजन एक, यहाँ पर एक नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन एक एक दो हो गया। यहाँ पर यहाँ पे हाइड्रोजन आप देख सकते हो 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 यहाँ पर और यहाँ पर हो जाएगा 2, तो हाइड्रोजन 2 और 2 कितना 4 हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कार्बन 1 है, इधर भी कार्बन 1 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, इधर भी ऑक्सीजन 1 है। तो हम क्या किए, केवल इसमें
तत्वों का जो क्रम है उसको बदल दिए और उसके बाद से एक नया यौगिक बना दिए। तो हम बोल सकते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के पुनर्विन्यास के फलस्वरूप नया यौगिक बनता है उसे हम पुनर्विन्यास अभिक्रिया कहते हैं। और आपकी जानकारी के लिए यह बता दें कि जो समीकरण आप देख सकते हो, प्रयोगशाला में तोड़ा जाने वाला सबसे पहला जो यौगिक है वह यही है। ओलन ने इसको तोड़ा था प्रयोगशाला में सबसे पहली बार, या अमोनियम साइनाइड को उसने तोड़कर यूरिया में परिवर्तित कर दिया था। तो इस बात को हम लिखते हैं। अब अगला अभिक्रिया है हमारा उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया में होता क्या है कि जब एक अम्ल की अभिक्रिया किसी क्षार से कराई जाती है तो लवण एवं जल बनता है। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि जब अम्ल की अभिक्रिया क्षार से कराई जाती है तो यह दोनों एक दूसरे के गुण को उदासीन कर देते हैं और लवण तथा जल बनाते हैं, इसलिए इसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो आप देख सकते हो कि एक अम्ल हम ले लेते हैं, जैसे H2SO4 है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है। जब इसकी अभिक्रिया हम NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो यह एक अम्ल है, यह एक क्षार है, और जब इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं तो यहां लवण और जल प्राप्त होता है। क्या कुछ गड़बड़ हुआ क्या? लवण एवं जल प्राप्त होता है। तो इसमें क्या होता है कि जब वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक अम्ल तथा दूसरा क्षार होता है जो अभिक्रिया कर एक दूसरे के गुण को उदासीन कर देते हैं और उदासीन करने के बाद से लवण एवं जल का निर्माण करते हैं, तो इसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। चलिए इस बात को लिख देते हैं हम